देखो ये सवाल है एक्सरसाइज 7B का छठवां, ठीक है, छठवां सवाल है 7B का। तो देखो इसमें ये कह रहा है बिंदु 1,2 4,22 x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं के शीर्ष हो तो एक्स वाई, माने समांतर चतुर्भुज बनता है उसके शीर्ष भी है और इसमें एक्स वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखो इसमें ये विकट डालेंगे। ठीक है, तो इसमें पी बिंदु लिया है, मध्य में इसके पी बिंदु लिया है। ठीक है, तो अब इसको दो भागों, देखो ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है, दो हो गए। तो अब देखो इसको लेंगे दो बिंदुओं के मध्य तीसरे पी बिंदु के निर्देशांक, या ऐसे बोलते हैं दो बिंदुओं के मध्य तीसरे बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 और y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, तो देखो दो बिंदु, सर्वप्रथम बिंदु हम लेंगे ए और सी के। ठीक है, ए और सी के मध्य भी पी आ रहा है और डी और बी के मध्य भी पी आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले लिया है और ए और सी के यहाँ लिए है, ए सी के, और यहाँ लिया है हमने बी और डी के बिंदु। ठीक है, तो ए और सी के बिंदुओं से हमने लगाया है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो देखो x1 का मान लगा दिया x, ठीक है, और x2 का मान लगा दिया 1 बट्टे 2। ठीक है, तो x बराबर हो गया x प्लस 1 बट्टे 2। ऐसे ही y1 का मान लगा दिया 6 और y2 का मान 2, तो ये होगा y बराबर 6 प्लस 2 बट्टे 2। तो अब देखो, अब इधर आ जाओ b और d में, इसमें भी लगा दिया x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो x1 का मान इसमें क्या है 4 और x2 का मान कितना 3 बट्टे 2। ऐसी y1 का मान कितना है y और y2 का मान कितना 5 बट्टे 2। अब देखो हम इसका x वाला पद और इसका x वाला पद दोनों इधर ले लेंगे। तो इसका x वाला पद हमने ये लिख दिया, देखो इसका x वाला पद b और d का x वाला पद हमने ये ले लिया 6 प्लस 4 प्लस 3 बट्टे 2। तो देखो 4 प्लस 3 बट्टे 2 एक्स वाला पद इसका हमने इधर ले लिया और इसका एक्स वाला पद इधर है एक्स प्लस 1 बट्टे 2। देखो बराबर, अब देखो 2 से 2 कट गया, तो देखो 4 और 3 7 बराबर एक्स प्लस 1 इधर आके कट जाएगा, तो एक्स बराबर 6। अब इसका वाई वाला पद ए सी का वाई वाला पद और बी डी का वाई वाला पद इधर ले लिया हमने। देखो तो देखो ए सी वाले का 6 प्लस 2 माने 6 प्लस 2 बट्टे 2 बराबर इसका वाई वाला पद वाई प्लस 5 बट्टे 2, वाई प्लस 5 बट्टे 2। देखो 2 से 2 बराबर में कट गया। अब देखो 6 और 2 8 हो गया बराबर वाई प्लस 5 इधर आके घट जाएगा, 8 में से 5 घट जाएगा तो वाई बराबर 3। यही पूछ रहा है, एक्स वाई के मान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ये सवाल थोड़ा ना टफ है, ठीक है, लेकिन मोस्ट है। इस प्रकार के सवाल ज्यादातर आते हैं, समझना भी है और इसको 2 बार 2-3 बार करके देखना है घर पे, तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा ये सवाल। देखो ये सवाल है 7वें का पहला, ये कह रहा है दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु है, उनका अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, अब ये कह रहा बाह्य विभाजित है, कौन सा है बाह्य विभाजित, दो होते हैं, एक अंतर विभाजित और एक बाह्य विभाजित। ठीक है, तो इसे बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो इसमें मानेंगे x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2 के मान होते हैं। जो अनुपात होता है वो m1 m2 के मान होते हैं और बिंदु में x1 y1 और x2 y2 के मान होते हैं। ठीक है, तो सूत्र होता है, देखो बाह्य विभाजित के लिए सूत्र होता है x बराबर m1 x कितना होता है बताओ, सूत्र कोई बताएगा बच्चा, बताओ, पहले तुमसे पूछना है उसके बाद बताएंगे, बताओ क्या होता है, किसी को पता है नहीं पता। ठीक है, हाँ देखो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, ऐसे y वाला होता है y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m2 माइनस m1। ये सूत्र होता है बाह्य विभाजित का।
बाह्य विभाजित वाले में माइनस आता है और अंतर विभाजित वाले में केवल प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें लगाएंगे x बराबर m1 का मान कितना है 3 गुणा x2 का मान कितना है 6 माइनस लगा दिया m2 का मान कितना है 2 गुणा x1 का मान कितना है 3 बट्टे m1 का मान 3 और माइनस m2 का m2 का 2। तो देखो x बराबर 6 3 18 हो गया माइनस 3 दूनी 6 हो गया और नीचे 3 में से 2 गया 1। तो x बराबर 18 में से 6 गया तो 12 12 में 1 का भाग देंगे 12 आएगा, ठीक है। अब ऐसे इसका निकालेंगे y का m1 का मान 3 और y2 का मान कितना 2 माइनस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान 4 बट्टे 3 माइनस 2 m1 का मान 3 और m2 का मान 2। तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 1। तो y बराबर माइनस के 8 में से 6 गया माइनस का 2 बट्टे 1। तो क्या हो गया माइनस के 2। ये x और y के मान आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। चलो उतारो उसको। ठीक है, तो देखो x का मान -24 आया है और y का मान -2 आया है, ठीक है। क्योंकि -6 है यहाँ पे तो माइनस का 6 का गुणा करेंगे 6 3 18 माइनस का हो गया और इधर ये 3 दूनी 6 माइनस के 18 और माइनस के 6 माइनस का 24 हो गया, ठीक है। और इधर ये माइनस के 8 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 8 में 6 गए 2 बचेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक। ये दोनों बिंदु आ रहे हैं x और y के। तो यहाँ लिख लेंगे -24 और -2, ठीक है। दूसरा, अब इसका दूसरा भाग 7 का, ठीक है। दूसरा भाग है तो उसमें भी उसी प्रकार करेंगे। देखो x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2, ठीक है। अब देखो सूत्र वही होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2, ठीक है। ये बाह्य विभाजित का सूत्र है, ठीक है। और अगर अंतर विभाजित होता तो प्लस आ जाता सूत्र में दोनों ओर, ठीक है। तो देखो लगाएंगे इसमें। देखो x बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का मान कितना 6 माइनस m2 का मान 2 और x1 का मान माइनस का 2 और नीचे 1 माइनस 2, क्योंकि m1 का मान -1 है वो 1 है और m2 का मान 2 है। तो देखो x बराबर 6 कम 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस का 1, माइनस के 2 में से 1 गया माइनस का 1। तो x बराबर 6 और 4 10 हो गया, 10 बट्टे -1, -1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा x बराबर -10, ठीक है। अब इसमें देखो y बराबर m1 का मान कितना है 1 y2 का मान 4 माइनस m2 का मान 2 और y1 का मान 5 और नीचे m1 का मान 1 m2 का मान 2। तो y बराबर 4 एकम 4 5 दूनी माइनस का 10 हो गया और नीचे माइनस का 1। तो y बराबर 10 में से 4 गए माइनस के 10 में से 4 गए माइनस का 6 और नीचे माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 1 का भाग देंगे 6 में, y बराबर 6। तो कितना आ गया x का मान। देखो पहला आया 10 माइनस का और 6 10,6 बिंदु कितना आ गए 10,6, ठीक है। निकालेंगे